क्यों लोटा जी, फिर से पकड़ी गई ना? अरे एक्टिंग तो ढंग से कर लिया करो। कोऑर्डिनेशन की खासी दिक्कत है तुम सब लोगों के बीच में। कोई कुछ बोल के चले जाता है, कोई कुछ बोल के चले जाता है और अपने आप ही मुंह खोलते हैं और सारी की सारी बातें क्लियर कर देते हैं। बोले तो अपना खुद का भांडा फोड़ के चले जाते हैं। सो गाइस, मौछर दंपति फिर से कल यूट्यूब पे प्रकट हुए हैं। हालांकि वो हम में से किसी का वीडियो नहीं देखते हैं, यहाँ तक कि उनके तो फ़ोनों में यूट्यूब भी डिलीट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें खबर बराबर है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कितने लोग क्या बोल रहे हैं। अरे कितने बिजी लोग हैं। ऐसा बिजी तो भगवान सबको बनाए और कम से कम हमें व्यूज़ तो दे के जा रहे हैं। गाइस, वीडियो में आराम से आगे बात करेंगे, इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो तो देखना पड़ेगा, ठीक है। और वीडियो को पहले ही आप लोग लाइक कर लो, क्योंकि आई एम श्योर कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आने वाली है। और उसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं ये सुंदर सा प्योर कॉटन का सूट। गाइस, बहुत अमेजिंग सूट मुझे ये मिला है। स्लीव्स भी इस तरीके से इसके बहुत सुंदर हैं, इसमें सीपियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। इसका जो नेक का पैटर्न है ना, ये भी बहुत अच्छा है। आप जितना इसको टाइट से टाई करेंगे उतना ही इसके नीचे जो है इस तरीके से चुन्नटें आएंगी, जो बहुत अमेजिंग स्टाइल दे रहा है। यहाँ पे फुल लेंथ फ़ोटो लगा रही हूँ। 2 कलर्स में आपको मिलेगा, एक तो यही बेबी पिंक कलर और एक इसका ब्लू कलर है। दोनों कलर्स बहुत सुंदर हैं और रेट कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, एक बार बस क्लिक करके रेट देख लो। इतने रेट में आप बोलोगे दीदी ये तो बेस्ट डील है, क्योंकि ये एक्चुअली में बेस्ट डील है, मस्ट बाय पीस है। ये इसका नीचे का बॉटम है, ऑल ओवर सूट है पूरा। ये जल्दी से जल्दी बाय कर लो आप लोग। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, बेल का नोटिफिकेशन भी हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करें अभियान है। चलो उंगलियां पकड़ो मेरी और बैठ जाओ मेरे साथ यहाँ पे। बोर ना मैं आपको होने दूंगी, ना आप मुझे अकेले अकेले बोर होने देना, ठीक है। तो गाइस, मौछर ट्रेन के धक्के खाता खाता अरे 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 राधा रानी की कृपा से ट्रेन के धक्के खाते खाते मौछर की पहुँच चुके हैं टम्बाला की परिसर सीमा में। लेकिन राधा रानी ने आखिर अपने मुँह से नाम बुलवा ही लिया ना। ये वो लोग हैं ना, है तो एक नंबर के पापी लोग, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद देखो माता रानी का चमत्कार, देखो राधा रानी का चमत्कार, देखो कि जिस राधा रानी के नाम पे ये अपने छोटे भाई को, उसकी बीवी को टॉन्ट मार रहे थे, उनकी श्रद्धा पे पॉइंट आउट कर रहे थे कि इन्होंने तो भगवान ही बदल दिए। आज पूरा का पूरा परिवार राधा रानी का नाम लेने पे मजबूर हो गया है। तो ज़ोर से बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इसे कहते हैं भगवान का चमत्कार, इसे कहते हैं माता रानी का चमत्कार। आजकल माता जी भी अपने व्लॉग में चारों तरफ राधा रानी के पोस्टर दिखाते हुए थक नहीं रही हैं। और मच्छर के मुंह से भी निकल ही गया, राधा नाम जपो, राधा नाम जपो। तो राधा नाम जपने से अगर कोई इंसान किसी को टॉन्ट मार रहा है तो सोचो ना कि वो कितना पाप अपने लिए कमा रहा है। अब बाद में नीचा दिखाने के लिए, नकल मारने के लिए खुद भी राधा रानी का ही नाम का प्रयोग कर रहा है। चलो गाइज, इस बीच में ना देखो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर, कि अभी लोटा की कोई प्रेगनेंसी नहीं है, राइट। तो हम बिल्कुल भी मानेंगे ही नहीं, चाहे लोटा हर महीने में 10 दिन 20 दिन उल्टी करती रहे, चाहे वो पेट में भगवान का आशीर्वाद दे, चाहे वो बिस्तर से धीरे से उठे। अब हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम किसी तरीके के भ्रम में नहीं आएंगे और ना ही हम अपनी वीडियो के माध्यम से कोई भी भ्रम को सपोर्ट करेंगे या फिर भ्रम का प्रमोशन करेंगे। हम यही कंसिडर करेंगे कि लोटा प्रेग्नेंट नहीं है। ओके गाइज, लोटा क्या नहीं है? प्रेग्नेंट नहीं है। थैंक यू सो मच मौछर कपल कि एटलीस्ट आप लोगों ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी, वरना ऑडियंस बेचारी यूं ही सिंपथाइज हो रही थी। कम से कम ये क्लियर हो गया कि अभी कुछ ना है भाई, अभी कुछ ना है। अभी तो हार्मोन्स पे काम चल रहा है और हार्मोन्स अपनी जगह पे धीरे धीरे आ रहे हैं, तो अभी कोई दिक्कत ना है। तो कोई सिंपैथी लेके मत बैठो गाइज, अभी आराम से बैठो। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पूरी वाइटी हिलनी बाकी है गाइज। कहाँ आप लोग भी रिएक्शन चैनल वालों की बातों में आ जाते हो हैं? ऐसे बातों में मत आना। जब तक आप लोगों को प्रूफ के साथ चिपका ना दे मच्छर दंपति, तब तक आप लोग कतई भरोसा मत करना। भ्रम में बिल्कुल मत फंसना, भ्रम के जलजाल में बिल्कुल भी मत फंसना। अब चाहे आपको कंटेंट के नाम पे कुछ भी दिखा दिया जाए,
भरोसा नको करना, क्योंकि मच्छर कल क्लियर करके चला गया है कि 5, 6, 8 महीने तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो उनके घूमने के दिन है, अभी तो वो घूमने जाएंगे, प्लानिंग कर रहे हैं अभी वो घूमने के। ठीक है, चलो ये अच्छा हो गया हमारे लिए भैया, बहुत अच्छा हो गया, ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं पाल के बैठेंगे अब हम लोग। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो पहला मुद्दा ये कि आज लोटा ने ये साबित कर लिया कि लोटा एक्चुअली में झूठ का भरा हुआ कितना भयंकर लोटा है। मतलब लोटा, एक तरफ लोटे का कहना ये है हम तो किसी को देखते ही नहीं, हमें तो किसी से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। दूसरी तरफ लोटा को बराबर पता है कि रिएक्शन चैनल वाले आजकल कौन सी बात कर रहे हैं। लोटा तेरी लड़ाका ननद ने तो ये बताया था कि तेरे फ़ोन से तो वाईटी भी हट गया है, यहाँ तक कि व्लॉग अपलोड करने के लिए भी तेरे को दूसरे के फ़ोन का सहारा लेना पड़ रहा है। भाई ये क्या हो गया, अपनी ननद को ही झूठा साबित कर दिया। तेरे की लोटा अपनी ननद को ही झूठा साबित कर दिया। भाई उसकी ज़ुबान का तो लिहाज कर लेती, कम से कम 2-4 दिन तो ठहर जाती। उसने सुबह स्टेटमेंट दिया, शाम में लोटा प्रकट हो गई लाइव लेके, उसने अगले दिन फिर प्रकट हो गई लोटा लाइव लेके। और बराबर पता है लोटा को कि रिएक्शन चैनल वाले क्या क्या बात कर रहे हैं, कौन कौन क्या क्या बात कर रहा है। एक चीज़ आप लोगों ने और नोटिस करी, जब तक ये मच्छर अपने भूतिया महल में नहीं होता है, ये मस्त अपना काम वाम कर रहा होता है, इसको कोई लेना देना नहीं होता यूट्यूब पे क्या चल रहा है, ये अपना पॉजिटिवली काम करता है। जैसे ही ये मच्छर कंपनी में आता है लोटे की, उसके बाद इसका रवैया बदल जाता है। कितने लोगों ने ये पैटर्न नोटिस किया है, हर कंट्रोवर्सी के टाइम पे लोटा इसके सामने बैठी होती है, क्योंकि लोटा ना इतने दिन में सब चीज़ें कलेक्ट कर रही होती है, घूम रही होती है, यूट्यूब की हर एक गलियारे में घूम रही होती है, गली गली में घूम रही होती है, मोहल्ले मोहल्ले में घूम रही होती है, हर किसी के चैनल पर ठक 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 नॉक नॉक कर रही होती है। और जब मच्छर पहुंच जाता है अपनी जगह पे, उसके बाद आके घुन 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 घुन, उसने ये बोला, उस रिएक्शन में ये हुआ, वहाँ पे ये कमेंट आया, वहाँ 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 समुद्र में घूम रहे, उसने बोला कि जलन हो रही है। सब कुछ मच्छर के कान में गुनगुना के लोटा अपना पूरा शिकायतों का लोटा उसके कान के अंदर घुसेड़ देता है। तो मच्छर बेचारा भी क्या करे, उसको भी फिर आना पड़ता है, वरना आप देख लो ना, इतने दिन तक मच्छर पॉजिटिवली अपनी वीडियो डाल रहा था, वो एक्चुअली में कुछ नहीं देख रहा था, लेकिन घर पहुंच के उसको सब चीज़ें दिखाई और बताई जाती हैं। चाहे आप कंट्रोवर्सी का इतिहास उठा के देख लो, जब किसी भी औरत को इसने टारगेट किया है, कभी भी मच्छर ने अकेले नहीं किया है, लोटा प्रॉपर उस जगह पे मौजूद रही है, सब कुछ लोटे के सुपरविजन में हुआ है, क्योंकि ये अपने पति को ये सब चीज़ें करने से रोकती नहीं है। बोलती ज़रूर है कि हम कुछ नहीं देखते, हमें कोई मतलब नहीं, बोलने दो जिसे जो बोलना, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। भाई तुम कुछ नहीं बोल के भी सब कुछ बोल जाते हो, तो पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता या फिर तुम्हें फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर वो यहाँ पे आके रिएक्ट नहीं करता, और अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो उसका मतलब वो बराबर देख भी रहा है, वो बराबर फॉलो भी कर रहा है, और वो बराबर जवाब भी दे रहा है, इसका मतलब उसे फ़र्क पड़ रहा है। तो डिसाइड कर लो पहले कि फ़र्क पड़ रहा है या फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब आप कल की बात देख लो कि पूरी दुनिया के कमेंट सेक्शन में घूम के एक कमेंट उठा के यहाँ पे लाया गया, और वो कमेंट रिलेटेड था छोटी बहू से, क्योंकि इसका टारगेट ही छोटी बहू है। इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, मच्छर को जानबूझ के इस लोटा ने पीछे छोड़ा हुआ है। नहीं छोना, हमारा तब तक बर्थडे गिफ्ट, हम तब तक बर्थडे नहीं मनाएंगे छोना, जब तक तुम उस छोटी बहू को बदनाम नहीं कर दोगे छोना। कुछ भी करो छोना, साम दाम दंड भेद अपनाओ छोना, पर हमें तो अपने बर्थडे का यही वाला गिफ्ट चाहिए छोना, और ना हम बर्थडे कैंसिल कर देंगे छोना। तो बस वो घर में पहुंच के ही स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है। वरना वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, इसको अपने साथ कंपैरिजन करने की क्या ज़रूरत है। भाई इसने कंपैरिजन किया, इसका मतलब कि इनके अंदर जेलसी है। इंसान अपना कंपैरिजन उन्हीं लोगों के साथ करना शुरू कर देता है जिनके साथ वो कंपटीशन कर रहा होता है, और अगर कंपटीशन नहीं है तो अपना कंपैरिजन क्यों करेगा। इसका मतलब आज की डेट में छोटी बहू ज़्यादा सेलिब्रिटी बन गई है, और सेलिब्रिटी लोटा की जो फेम है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। इसीलिए सेलिब्रिटी लोटा का कंपैरिजन किया गया छोटी बहू से।
टिप्स में गिनाने पड़ गए, मतलब इतनी हालत इनकी ख़राब हो गई कि इन लोगों को टिप्स में गिनाने पड़ गए कि लोटा आखिर कहाँ कहाँ छलका है, लोटे ने आखिर कहाँ कहाँ के घाट का पानी पिया है, आज ये बताने ये लोग आ गए। तो ये क्या दर्शाता है गाइज? ये दर्शाता है कि आपके अंदर कंपटीशन, जेलसी की भावना है। आप सामने वाले से तभी अपना कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए कोई बराबरी भी तो होनी चाहिए ना, है? कहाँ मिलियन वाले बड़की मम्मी बड़के पापा, और कहाँ बेचारे अभी मिलियन की जर्नी उनकी बहुत दूर है। बेचारे पहली बार घर से बाहर निकले, चोरी उनकी अलग हो गई, उसमें भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिली, उसमें भी इन्हें मज़ा नहीं आया, इन्हें थोड़े और मज़े चाहिए थे, कुछ नहीं मिला तो टिप्स पे गिना रहे, हम यहाँ घूमे, हम वहाँ घूमे, हम वहाँ घूमे। क्या उखाड़ लिया घूम के? लोटा ने अगर पूरा इंडिया भी भ्रमण कर लिया तो लोटा ने क्या उखाड़ लिया घूम के? कुएं की मेंढक थी, कुएं की मेंढक ही बन के रह गई। एक भी चेंजेस बताओ। इंसान जब कहीं का एक्सपोजर लेता है तो उसकी पर्सनालिटी में आपको वो एक्सपोजर दिखने लगता है, पता चलता है आपको कि ये इंसान ने इतना जगह का एक्सपोजर लिया है, तो वो दूर से दिख जाता है। इस लोटे ने भले ही पूरा इंडिया घूम घूम के बीचों में खूब रील बना ली हो, सीख के क्या आई? क्या सीख के आई है? अलग अलग जगह में जाके, अलग अलग स्टेट में जाके ये वहाँ का क्या सीख के आई? इसको राजधानी तक तो पता नहीं है, स्टेट में डिफरेंस इसे पता नहीं है, तो सीख के क्या आई है? पीछे से गिनवा रही है, अरे छोना ये वाला मत भूल जाना, छोना हमने यहाँ पे भी छई छप्पा करी है, छोना अरे छोना ये हम वहाँ भी गए थे, छोना वहाँ पे पति बोल रहा है, मच्छर बोल रहा है कि हाँ ये उसी स्टेट के अंदर आता है। अच्छा छोना, तो क्या सीख लिया घूम के? कौन से कद्दू में तीर मार लिए? क्या उखाड़ लिया है? तो बताओ, कंपैरिजन करने पे आ गए हैं ये लोग उसकी। अभी तो उसने शुरू भी नहीं करा, अभी तो जस्ट उन्होंने घोंसले से बाहर पैर ही निकाला है, और इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी। बताओ, एक कमेंट का उठा के वीडियो बना दी गाइज, एक कमेंट का मुद्दा बना दिया उठा के कि लोटा जल रही है कि वो वहाँ पे समुद्र में जो है वो रील बना रही है। अगर उसने भी एक एक कमेंट पे वीडियो छापनी शुरू कर दी ना, तो तुम लोगों के अंधभक्त भी वहाँ जाके बहुत गंदगी मचा के आते हैं। वीडियोस कम पड़ जाएंगी, कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। अगर वो भी एक एक कमेंट पे वीडियो छापने लगा, तब ये पता है क्या रोने आएंगे? छोना मोना टोना जादू टोना कि हाय हमारे नाम की दाल रोटी खा ली, हाय हमारे नाम की दाल रोटी खा ली। अरे दाल रोटी के भूखे नंगे लोगों, तुम्हें और तुम्हारे नाम की दाल रोटी किसे चाहिए? तुम लोग खुद दाल रोटी के मोहताज बने हुए हो। तुम्हारे को खुद दाल रोटी के इतने लाले पड़ गए हैं, इतने लाले पड़ गए हैं, वो दिख रहा है तुम लोगों की शक्ल में भी और हालत में भी कि कितने लाले पड़ गए हैं कि अब तुम्हें दाल रोटी और व्यूज़ कमाने के लिए कभी छोटे बेटे का सहारा लेना पड़ता है, कभी छोटी बहू का लेना पड़ता है, कभी तुम्हें रिएक्शन वालों का लेना पड़ता है, कभी तुम्हें उनके नाम के व्यूज़ चाहिए। तो तुम्हारे कितने लाले पड़ गए हैं दाल रोटी के? पहले अपना स्टॉक फुल करो, ख़त्म हो रहा है। इतने लाले पड़ गए हैं कि दाल रोटी का स्टॉक भरने के चक्कर में ये लोग अपनी जो फैमिली प्लानिंग है वो एक्सटेंड कर रहे हैं। बोला था ना कल, मच्छर ने बोला था ना, अच्छा आने के लिए पहले कुछ सेविंग्स चाहिए भी तो होती हैं। हमने तो सारी इन्वेस्टमेंट अपनी लगा दी है, हमने अपने स्टोर में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा ली है। तो जब खुद के दाल रोटी के लाले पड़ गए हो ना, तो दूसरों को दाल रोटी बांटने की बात नहीं करते हैं, ठीक है? दूसरों को बात नहीं करते। और क्या बोला था? रिएक्शन वाले मेरी जूते की नोक पे, रिएक्शन वालों ने तुम्हारे नाक में अपने जूते की नोक ऐसे घुसाई हुई है कि तुमसे ना तो सांस ली जा रही है, ना तुम लोगों से छींका जा रहा है, क्योंकि उन लोगों के रिएक्शन की नोक तुम लोगों के नाकों के अंदर घुसी हुई है, ठीक है? तो किसी को अपनी नोक पे तुम क्या रखोगे जबकि तुम्हारी खुद की हालत इतनी ख़राब है? क्योंकि तुमको रिएक्शन वाले किस नोक पे रखते हैं ना, ये तो तुम यहाँ पे देख ही रहे हो। हर रिएक्शन वाला मुँह पे थूक रहा है, इधर से भी थूक, उधर से भी थूक, रिश्तेदार भी थूक रहे हैं, छोटे भाई बंधु भी थूक रहे हैं। मतलब इतना लेके कहाँ जाओगे यार? पिंपल हो जाएंगे मुंह पे, कोई स्किन केयर भी काम नहीं करेगा, फेल हो जाएंगे सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, मुंह के पिंपल हटा नहीं पाएंगे। इतना थूक कैसे बर्दाश्त करेगा भाई मुंह? भाई जल के इतने राख मत हो, फिर देखो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने इतनी मेहनत कर करके दवाइयाँ खिला के तुम लोगों के हार्मोन बैलेंस करे हैं। अब अगर तुम ऐसे जलन रखोगे हैं, ऐसे लड़ाई झगड़े करोगे यहाँ पे, ऐसी बकवास करोगे यहाँ पे, फिर आके लाइफ में किसी दिन छोटा भाई सुना जाएगा, फिर तुम्हारे हार्मोन ऊपर नीचे हो जाएंगे दोनों मियाँ बीवी के। तो ऐसी हरकतें ना करो भाई, हार्मोन्स पे ध्यान दो, बिल्कुल फोकस इस समय पे जो फोकस है उस फोकस पे ध्यान दो। नज़र हटी दुर्घटना घटी। हार्मोन्स उछालने नहीं है, हार्मोन्स को ठंडा करना है, ठंडा।
ठीक है, इसी के साथ ये वाला वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो देखने के बाद किसी के हार्मोन्स उछल ना जाएं, क्योंकि अक्सर उछल जाते हैं और फिर दाल रोटी का इंतज़ाम करने के लिए मेरा ही सहारा ना लेना पड़ जाए, हो जाता है ऐसा, है ना। बाकी छोना मोना जादू टोना तो टोना टुकड़ा कर ही देती है अपने मच्छर पे, हैं कि आ बड़ा कड़ा बड़ा गिली 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 छू, जा मेरी मच्छर जा, घुस जा दूसरों की ज़िंदगी में, घुस जा रिएक्शन चैनल वालों के चैनल के अंदर, घुस जा, छाप कर रोटी दाल का इंतज़ाम। आज तो मुझे पनीर खानी है, आज तो मुझे बारबेक्यू खानी है, इंतज़ाम कर मच्छर, जल्दी से इंतज़ाम कर। मच्छर कहता होगा अच्छा ठीक है, आज मैं पकड़ता हूँ इस रिएक्शन वाले को, तेरे बारबेक्यू का इंतज़ाम मैं कर दूंगा, छोना मोना जादू टोना 100% कर दूंगा मैं, बस मच्छर शुरू। ये हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। इसी के साथ ही वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।